के पास नहीं आया है, तो उसको स्पष्ट कहा गया कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल को ये सुनिश्चित करना है कि वो जो भी आंकड़े बच्चे के जन्म के हैं वो आंकड़े जिला प्रशासन के साथ वो शेयर करें। इसी प्रकार से जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उसमें जो अभी तक टारगेट पूरा हुआ है और अगले 3 महीने में और कितने सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है, इसका भी टारगेट उनको अगले 1 हफ्ते में बना के देना है और 3 महीने में उस टारगेट को पूरा करने के लिए कहा गया है। चूँकि चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धजन पेंशन हो या विकलांग हो, और हर पंचायत के जो सचिव हैं वो टारगेट भी बताएंगे और अगले 3 महीने में उस टारगेट को पूरा करने का भी लक्ष्य रखेंगे, ताकि 3 महीने के बाद वो लिखित रूप से देख सके कि मेरे पंचायत में ये सारी योजनाएं सैचुरेशन में हैं। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत जो करीब 11.5 लाख करीब इस ज़िले में होना है, जिसको अभी 5 लाख तक पूरा किया गया है, 5 लाख से अधिक है, तो हम लोगों ने उसको टारगेट दिया कि अगले 3 महीने में 10% के स्पीड से कम हर महीने 3 महीने तक टारगेट तय करके आयुष्मान भारत का अधिक से अधिक लोगों को कैंप लगाकर उसको जोड़ा जाए, ताकि इसका लाभ गरीब अपने इलाज के लिए ले सके। सभी जनप्रतिनिधियों ने बताया है कुछ जगह पर पानी की उपलब्धता पूरा पहुंच गया है अंतिम पॉइंट तक, कुछ जगह अभी भी कमी थी, तो उसको भी दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बिजली की उपलब्धता भी 8 घंटे अभी सुनिश्चित हो गई है। जनप्रतिनिधियों का और सब लोग का जो डिमांड है उसके दृष्टि से इसको और बढ़ाने के लिए हम लोग बिजली विभाग से इस विषय पर बातचीत करेंगे। जहाँ तक जल जीवन हरियाली की योजना है उसकी योजनाओं को देखेंगे तो जिला प्रशासन ने उसमें अच्छा प्रगति किया है, लेकिन अभी भी हम लोग और भी जो योजनाएं इसमें जोड़ना है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जल जीवन हरियाली जो मिशन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष ध्यान पर चल रहा है उसमें और गति लाने के लिए, और साथ में चूँकि जिला प्रशासन ने अच्छा कई चीज़ों में उसने अपने आप को 100% पूरा किया है, लेकिन और भी इसको टारगेट को लक्ष्य को बढ़ाकर और पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें कई ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी पुराने समय में पुराने नाले बने नहीं हैं, तो जल जमाव का भी केंद्र बना हुआ है। लेकिन हम लोगों ने नगर निकाय को सबसे पहले ये कहा है कि पुराने जितने नाले हैं उनको निश्चित रूप से आपको कोई भी इंक्रोचमेंट में है तो उनको ज़रूर इंक्रोचमेंट से दूर कीजिए, क्योंकि शहरों को अगर जल जमाव से मुक्त करना है तो पुराने आहिर पैन जो होते हैं, जो नालों का बड़े नाले होते हैं, उनको निश्चित रूप से क्लीन रखने के बाद ही हम जल जमाव से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ नगर निगम प्रशासन जो भी लोग हैं यहाँ पर, सभी जो 5 हमारे नगर परिषद और नगर पंचायत के लोग हैं, उनको स्पष्ट रूप से कि पहले आपको कूड़े का उठाव, स्वच्छता की चिंता, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करना है, जो नालों का निर्माण है, उसकी भी प्राथमिकता लेके हम लोग करेंगे। सभी ईओज को इसके लिए निर्देशित किया गया है। चूँकि ये बरसात का मौसम है, इसमें कई जगह पे कोई बीमारियों का फैलने का विषय होता है, तो जो एंटी लार्वा का छिड़काव है, ब्लीचिंग पाउडर का है, ये भी पर्याप्त मात्रा में दिखे साफ़ सफाई के साथ, खास करके स्लम बस्ती या सघन बस्ती में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर भी साफ़ सफाई की पूरी चिंता की जाए। निकालना होगा, और जब तक अल्टरनेट बाईपास का निर्माण नहीं होता है तब तक ये चीज़ें समाधान नहीं हो पाती, इसलिए हमको उस पर ध्यान है। तो उसके संदर्भ में जो कह रहे थे कि बक्सर में जो ज्योति चौक से लेकर के हम गोलंबर तक का रोड है, जो बाईपास रोड अभी कहलाता है, अगर उसका चौड़ीकरण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हद तक ये समाधान निकल जाएगा। चलिए, आपने है जो पैक हो जाती है, उसके चलते पूरा शहर पैक हो जाता है। आज के बैठक में एजेंडा में भी था उसको, हम लोग एक बार थोड़ा सा, जब क्योंकि ये पहली बैठक थी तो हम भी कई चीज़ों की प्रारंभिक चर्चा अभी पहले कर लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि रोड को अगर चौड़ा करने में कहीं भी कोई अगर व्यवस्था में हमारे पास ऑप्शंस हैं तो चौड़ीकरण होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को उसकी सुविधा मिल पाती है। और जो आपने कहा है वो आज बैठक के एजेंडा में था, हमको उम्मीद है कि अगले बैठक में हम उस पर रास्ता निकालेंगे। लोगों को मतलब जिस हिसाब से जो गरीब भी लोग अक्सर जाते हैं और वहाँ की जो व्यवस्था है वो सवाल को घेरे में हर एक समय रहती है। कह तो दिया जाता है कि नहीं सब कुछ सही है, लेकिन अगर कोई जाकर वहाँ पर विजिट करे तो पता चलेगा कि सब कुछ सही नहीं है। कोई मतलब लोग से अगर तो हम लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमको जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से सवाल ये सही नहीं है।
क्या चलिए। सर, दूसरा ये भी सवाल है कि करीबन 16-17 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि पिछले 8 सालों से गायब हैं। बार-बार इस में कहा जाता है कि विभाग को पत्र लिखा गया। तो क्या ऐसे डॉक्टरों को ढूंढना जरूरी है? अखबार में भी कई तरह के आते हैं कि भाई पत्रों को लिखा जाता है कि डॉक्टर गायब रहे। तो ऐसी स्थिति में मरीजों का इलाज होगा कहाँ? और लगातार वहाँ पर नहीं, आपने जो विषय उठाया बैठक में भी वो विषय आया, और आपके जो विषय है उसमें 33 में से मुझे भी जो जानकारी अभी मिली है कि डॉक्टर की जो संख्या है वो कम है और 48 घंटे रहते हैं, बाकी समय नहीं रहते हैं। जल्दी उसमें कुछ कार्रवाई आपके ध्यान में आ जाएगा तो आप अधिकारी महोदय लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर भी बावजूद सर चलिए उसको मैं यही कहूँगा कि देखिए पीएससी जो भी है चिकित्सक जो है वो आपका कहना सही है कि चिकित्सक को एक सीमा में हमको कंट्रोल भी करना है, और चूंकि इमरजेंसी सर्विसेज है तो इसको विकल्प निकाल के ही कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तब ये आउटराइट चीज़ें नहीं है, ये मैं आउटराइट इसको, लेकिन ये है कड़ाई से जब तक उसमें मूवमेंट होगा तो आप जल्दी कुछ आप देखिएगा मूवमेंट, तब आपको बता सकते में अभी कई सड़क ऐसे हैं एक प्रश्न है कि अभी भी गांव जो है वो सड़क से जुड़ा नहीं। एक जो सर वो खरहा गांव जो है वहीं पर जो ये रोड जाता है यहाँ कुछ लाभार्थी को योजना का लाभ दे रहे हैं दोनों। सर वो खरहा गांव अभी भी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। संजय एक बार हमको समझ लेने भाई आया तो हमको अभी बहुत डिटेल आइडिया तो है नहीं कि मैं कुछ बता ठीक है पाऊँ। सर, अगले में को परेशान किया जा रहा है। करीबन 50 ऐसे मामले जो है हाईकोर्ट बक्सर इंडस्ट्री के किया थे। 50 ऐसे उद्योगपति हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री बचाने के लिए हाईकोर्ट से चल रहे हैं। मुझे इसका जानकारी नहीं है, अगर हम जानकारी देते हैं क्या मामला। इंडस्ट्री बचाने के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। बार-बार नियाड़ा से नोटिस आता है। एक बार उन लोगों को कहिएगा, एक बार हमसे मिल लेंगे, जरूरत हो तो माननीय मंत्री नीतीश सर से बात करेंगे, और चूंकि उस पूरे विषय की जानकारी नहीं है मेरे पास, तो आप बताइएगा, हम नीतीश मिश्रा से पर्सनली बात कर लेंगे। जो भी वैसे लोग हैं 4-5 लोग को बोलिए हमसे मिल लेंगे, बात करेंगे, ठीक है। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।